रात गहरी और शांत थी, लेकिन रेगिस्तान अनंत लगता था। ऊपर अंधेरे बादल घने और खतरनाक तरीके से जमा हुए थे, और दूर पहाड़ों के पीछे बिजली की चमकें बार बार चमक रही थीं, जिससे रेत पर चमकदार और डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। इसी बीच छोटे कबीले बनी आसिम में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था, क्योंकि पिछले 3 रातों से कई ग्रामीण एक ही डरावना सपना देख रहे थे। सफेद वस्त्र में लिपटा एक रहस्यमय सवार घोड़े पर सवार कबीले के बीच से गुजरते हुए कहता है, सच्चाई को खोजो, वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। गांव के कुछ लोग इसे मजाक समझकर हंसते, लेकिन अधिकतर भय और असमंजस में डरे हुए थे। वहीं युवा हमजा, जो बचपन से अपनी दादी की सुनाई कहानियों और कुरान की आयतों के प्रभाव में बड़ा हुआ था, समझ गया कि यह कोई सामान्य सपना नहीं, बल्कि अल्लाह का संदेश है। उसे कबीले और रेगिस्तान में छिपी सच्चाई की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। तीसरी रात जब उसने वही सपना देखा, तो वह हड़बड़ाकर जागा, वजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दिल से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे सच्चाई का मार्ग दिखा और अंधकार और छल से बचा। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसे अपने कबीले के आसपास खोज करनी होगी। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया कि कबीले का खजाना और झकात के लिए जमा सोने के सिक्के गायब हैं। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, और चौधरी के लालची बेटे अपने स्वार्थ और लालच के कारण डर और उथल-पुथल फैला रहे थे। लेकिन हमजा ने साहस जुटाया, अल्लाह पर भरोसा किया और रात के समय अकेले रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा, हाथ में झिलमिलाती लालटेन लिए। रेत उसके पैरों के नीचे उड़ रही थी और चांदनी उसकी छाया को लंबा कर रही थी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद प्यास और थकान से बुरी तरह परेशान वह एक प्राचीन खंडहर मस्जिद के पास पहुंचा, जिसमें हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। पास जाकर उसने देखा कि वृद्ध सेवक सलीम वहां सोने के सिक्कों के पीछे बैठा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर भय और वफादारी दोनों झलक रहे थे। सलीम ने कहा कि उसने सिक्के चोरी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत के रूप में सुरक्षित रखे हैं, ताकि लालची लोग इन्हें न ले जाएं। इसी समय चौधरी के बेटे हमला करने के लिए पहुंचे, चेहरे पर क्रोध और लालच के भाव। लेकिन तभी आकाश में बिजली चमकी और वही रहस्यमय सफेद वस्त्रों वाला सवार प्रकट हुआ। घोड़े पर सवार, उसकी अदा और रहस्यपूर्ण रोशनी रेत और हवा को नियंत्रित करती प्रतीत हो रही थी, और उसकी आवाज गूंज उठी, जो अल्लाह की अमानत को लूटता है, उसका अंजाम हमेशा शर्मनाक होता है। लालची लोग भयभीत और जड़ हो गए। उनका स्वार्थ और डर अचानक असहाय महसूस हुआ। हमजा ने साहस दिखाते हुए सलीम की मदद की और खजाने को सुरक्षित रूप से कबीले तक पहुंचाया। जब वे लौटे तो सभी बुजुर्ग और ग्रामीण हैरान रह गए, और चौधरी के बेटे, जो लालच में पकड़े गए थे, परिणाम भुगतने के लिए मजबूर हुए। कबीले के इमाम ने कुरान की आयत पढ़कर समझाया कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए राह निकाल देता है। इसके बाद हमजा की बहादुरी और धैर्य की बातें गांव में चर्चा का विषय बन गईं। उसकी ईमानदारी, साहस और सत्य की राह ने पूरे कबीले को प्रेरित किया, और सफेद वस्त्रों वाला सवार और रहस्यमय संदेश लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छाप छोड़ गया। हर रात जब रेगिस्तान ठंडा होता और आकाश में सितारे झिलमिलाते, हमजा क्षितिज की ओर देखता, सवार के शब्द याद करता, अपने संघर्ष और अल्लाह पर विश्वास की ताकत को महसूस करता, और समझता कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग चलना है। यह कहानी यह सिखाती है कि अल्लाह की अमानत की रक्षा, धैर्य, साहस और सच्चाई की राह ही इंसान को अंधेरों और खतरे से बचाती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वह कभी अकेला नहीं छोड़ता।